श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 7 कौरवों की मंत्रणा का आज हम दर्शन करेंगे। श्री वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह सूचना एक दूत के द्वारा दुर्योधन को मिली कि धर्मराज ने युद्ध की तैयारी कर दी है। उस अशुभ समाचार से भयभीत होकर कौरव राज ने अपने सभी सचिवों को बुलाया। सभी सामंत भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभा स्थल में उपस्थित हुए। सम्राट दुर्योधन ने कहा, मैंने सुना है कि युधिष्ठिर मेरे साथ युद्ध करने को तैयार है और इसीलिए उन्होंने बड़ी भारी संख्या में सेना और युद्ध सामग्रियां एकत्र कर ली है। यह भी ज्ञात हुआ है कि अभी तक 7 अक्षौहिणी सेनाएं उनकी सहायता के लिए विराटपुर में आ गई है। वास्तव में यह सूचना बहुत ही भयावह है। मुझे इसी कारण से आज रात भर नींद नहीं आई। अब आप लोग निश्चित करें कि यह आने वाली विपत्ति कैसे रोकी जाए। मुझे इसकी बड़ी भारी शंका है। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि महाराज, आपको इसकी तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं इस संसार में जीवित हूँ तब तक भीष्म, अर्जुन, क्या वरुण, कुबेर, इंद्रादि सभी युद्ध करने आए तब भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे रहते आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। कर्ण की इस घोषणा को सुनकर दुर्योधन को सुख मिला और प्रशंसा करता हुआ बोला कि हे धर्मव्रतधारी कर्ण, यह सही है कि आपके समान त्रिलोकी में मेरा कोई भी हितकारी नहीं है। मैं आपके इस गुण का ऋणी हूँ कि आप हमारे लिए अपने प्रिय प्राणों को भी उत्सर्ग करने पर तत्पर रहते हो और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि पांडवों द्वारा ढाई गई आपत्ति से आप मेरी रक्षा कर सकते हो। मुझे आप पर सबसे अधिक भरोसा है। जब इस प्रकार दुर्योधन ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की तो वह फूला न समाया और गर्जता हुआ बोला कि यदि मैं आपके निमित्त प्राणों की भी बाजी लगाने को हर समय तत्पर रहता हूँ तो उसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि आपने मुझे रंक से राजा बनाकर अकथनीय सम्मान दिया है कि जिसका बदला मैं सैकड़ों जन्मों में भी नहीं दे सकूंगा। मैं समस्त सभासदों के सामने प्रतिज्ञा को पुनः दोहराता हुआ कहता हूँ कि यदि पांडवों ने अपने साथ संघर्ष किया तो मैं अकेला ही समस्त पांडवों की सेना को अपने तीक्ष्ण बाणों से ध्वस्त कर दूंगा। मेरे सामने पार्थ युद्ध में एक क्षण भी नहीं टिक सकता है। मैं पांडवों को युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों को बांधकर आपके श्री चरणों में झुका दूंगा और युधिष्ठिर से बर जयत पत्र लिखवा लिया जाएगा। इस छोटे से कारण से आपको इतनी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मानवीय शक्ति स्वप्न में भी मुझे रण में परास्त नहीं कर सकती है। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, जबकि कर्ण ने अपनी खूब अधाकर प्रशंसा करना आरंभ कर दिया तो द्रोण से न रहा गया। वह क्रोधित होकर बोला, झूठ, सरासर झूठ। कर्ण की कोई शक्ति नहीं जो कि अर्जुन के सामने युद्ध में एक क्षण भी टिक सके। यहाँ की बातें दुर्योधन की रक्षा ये न कर सकेगी। इस प्रकार झूठा आश्वासन देकर किसी को आपत्ति के गर्त में ढकेल देना महापाप है। मैं यह चेतावनी देता हूँ कि अर्जुन जैसा योद्धा न तो आज तक हुआ है और न आगे होगा। विश्व की कोई शक्ति पार्थ के बाणों से छिन्न भिन्न हुए बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि मैंने स्वयं बड़ी गंभीरता से अर्जुन की शक्ति का अध्ययन किया है। इस पर मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।